अब हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमें पता है 100 किलोमीटर, टाइम पता नहीं है। स्पीड जब वो जा रही थी ए से बी तो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू 100 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। ये T1 आ गया जो कि T1 था। T1 इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या कह रहा है, हमारे पास एक सिचुएशन है कि कोई कार ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर की जर्नी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जब वो जा रही थी तो उसका जो स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन जब वो पॉइंट बी से पॉइंट ए आ रही थी तो उसका स्पीड जो था 40 किलोमीटर पर आवर था। तो हमें क्या दिख रहा है कि जब वो ए से बी जा रही है तो उसका स्पीड अलग है, जब वो बी से ए आ रही है तो उसका स्पीड अलग है, यानी कि स्पीड डिफरेंट है। तो हमें इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो हम पहले T1 टाइम निकालेंगे कि ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, फिर कैलकुलेट करेंगे कि बी से ए आने में इसको कितना टाइम लगेगा। जब वो रिटर्न कर रही थी बी से ए तो उसको कितना टाइम लगा, तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे हमें T2 कैलकुलेट करना है, रिटर्निंग टाइम कैलकुलेट करना है। स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। टाइम T2, जब हमें T2 कैलकुलेट करना होगा तो T2 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर, ये 2। इसको ए से बी जाने में और बी से ए आने में टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन इन जर्नी, टोटल टाइम T इक्वल टू T1 प्लस T2, जिसकी वैल्यू होगी 100 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 100 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर, ये। और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ए से बी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, बी से ए का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। क्या कोई ऑब्जेक्ट, एक कार है जो ए से बी ट्रेवल करती है, ए से बी का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, जब वो ए से बी जाती है तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है, और जब वो बी से ए आती है तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो जब 60 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी तो इसको कुछ टाइम लगेगा, और वो टाइम मैंने T1 बताया है। तो हम पहले वो टाइम कैलकुलेट करेंगे कि ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है। फिर वो जब रिटर्न होती है बी से ए तो उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 100 किलोमीटर की जर्नी कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, जब वो 40 की स्पीड से चलेगी, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। तो हम उसका टाइम T2 निकाले। अब आते हैं फॉर्मूले पे। इसके लिए T2 था, फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आई है उसको पुट कर देना है, और टोटल टाइम की वैल्यू आई है उसको पुट करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, टोटल टाइम T1 प्लस T2 जिसकी वैल्यू आई है 100 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर प्लस 100
किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। अगर सिंपल बनाना है तो क्या करते हैं कि 200 किलोमीटर रहने देते हैं, अभी यूनिट सब बाद में जो कट जाएगा। इसमें से मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि 100 दोनों में है। तो जब 100 किलोमीटर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/60 किलोमीटर पर आवर प्लस 1/40 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 दोनों। अब यहीं पे कर लेते हैं, इसको हो जाएगा इतने में। तो इसको जब इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो सॉल्व करने पे आएगा 2 किलोमीटर कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो 60 इंटू 40 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी 6 4 24 00 डिवाइडेड बाई 100 वैल्यू कैंसिल करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आएगी। 6 4 24 00 फिर 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 कैंसिल। क्या था क्वेश्चन कि ए से बी जा रही है, उसकी स्पीड, इस जाने वाली स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, आने वाली स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो उससे पहले हमको जाने वाले टाइम कैलकुलेट करना था, तो मैंने T1 कैलकुलेट किया, और फिर रिटर्निंग टाइम कैलकुलेट करना था तो मैंने T2 कैलकुलेट किया, टोटल टाइम T1 प्लस T2। फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने थे टोटल, तो 100 गया और 100 आया, तो 200 टोटल। फिर मैंने सॉल्व किया, फॉर्मूले में रखा तो 200 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 24 किलोमीटर पर आ रहा है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रिक या शॉर्टकट है कि अगर डिस्टेंस सेम हो एंड स्पीड डिफरेंट, अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड डिफरेंट हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2/v इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। क्या करना है, हमें बस वैल्यू रख देना है इसमें। 2 हमें v कैलकुलेट करना है, फाइनल वैल्यू स्पीड, और चला था 60 से प्लस आया था 40 से। फर्दर इसको सॉल्व करने पे 2/v इज इक्वल टू 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40। आगे आते हैं यहाँ पे 2/v इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2400। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे 2 छूट गया था, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला था, शॉर्टकट था, ट्रिक। हमने क्या किया, 200 किलोमीटर, फिर ये 2 तो बचा गया था, 2 पहले से था, फिर 60 इंटू 40 ऊपर गया, यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर 24 इंटू 2 48 किलोमीटर। जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड अलग होता है, तो हम सीधे ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हमने स्पीड ये फॉर्मूला यूज कर दिया, 2/v इक्वल टू 1/v1 जाने वाली स्पीड प्लस 1/v2 आने वाली स्पीड। तो यहाँ 60 दिया था, यहाँ 40 दिया था, तो 1/60 प्लस 1/40। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारी स्पीड जो आई 48 किलोमीटर पर आ रही। तो ये हमारी एवरेज स्पीड थी।
एवरेज स्पीड का बस अभी तक जो हमने पढ़ा है फॉर्मूले पे बस है कि अगर स्पीड बोलता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। अगर डिस्टेंस तो टोटल पाथ कितना कवर कर रहा है वो कवर कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज स्पीड की बात करेगा तो देख लेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना लग रहा है, वो कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पीड के बाद वेलोसिटी की। वेलोसिटी स्पीड मैंने पढ़ा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। अभी हम जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी का होता है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और टाइम इस टाइम को हमेशा सेकंड में होता है, ये कोई क्वांटिटी नहीं थी, ये हमारा था वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते थे, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता था। यानी कि जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो हम बता देंगे कि कितना अमाउंट है और किधर है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो था तो हमें बता दिया जाता है कि कोई बॉडी नॉर्थ से ईस्ट जा रही है या ओरिजिन से ईस्ट जा रही है, तो मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 4 किलोमीटर ईस्ट जाओ, तो यानी कि आपको डायरेक्शन भी बता दिया है, मैग्नीट्यूड भी बता दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में किलोमीटर में मेजर करते हैं और टाइम सेकेंड, तो इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगी। अब ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें दिख रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं बता देता हूं कि हमें किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, यानी कि वेलोसिटी की भी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो जो ये वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, जब डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो उस केस में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी था रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट इसी को हम लोग बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे तो हमारा फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट, कि पूरे जर्नी में बॉडी ने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया है और उसको जर्नी में टाइम कितना लगा है,
तो हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। यूनिट इसकी वही होगी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हम यूनिट की कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, पहले क्या कह रहे हैं कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कोई वैल्यू दी रहेगी, उसमें हम कोई वैल्यू रहेगी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जिसे हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, और किलोमीटर पर आवर होगा, और कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू बताइए मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मैग्नीट्यूड इंटू 5/18, जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो समथिंग मैग्नीट्यूड आएगा, और ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कि अगर हम बोले कि भैया आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर का, उसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई मैग्नीट्यूड आएगा उसके साथ यूनिट लग जाएगा मीटर पर सेकेंड। और दूसरा कि अगर बोले कि आप मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में, तो जो मीटर पर सेकेंड की वैल्यू दी रहेगी, जो मैग्नीट्यूड दी रहेगी, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड इंटू किलोमीटर पर आवर। जब हमें बोले कि कन्वर्जन करिए आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो जो किलोमीटर पर आवर की मैग्नीट्यूड रहेगी हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन हो जाएगा। फिर अगर हमें कहता है कि आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करिए, तो हम जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर तो हम बोल रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड है हमारी, स्पीड इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधे कंसेप्ट। तो ये मैग्नीट्यूड जो दिया है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू रख देंगे, तो 36, और करना क्या होता था 5/18 से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे मीटर पर सेकेंड में, सीधे आ जाएगा, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बोले कोई और नंबर ले लेते हैं फिर भी हो जाएगा। पहला अगर ये है, दूसरा क्वेश्चन अगर बोले कि स्पीड इक्वल टू है हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड और ms इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, सीधे जो मैग्नीट्यूड दिया है उसको लिखेंगे इनटू 5/18। हमारा जो आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, हमने बोल दिया केस 2, अगर स्पीड दे दें हम 54 या 50
मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 50 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर आके ऐसे, तो कितना आएगा 180 किलोमीटर पर आवर। तो जब कन्वर्जन की बात करें, हमारे क्वेश्चंस में कन्वर्जन दे देते हैं कि अगर वो जनरली हमारी जो यूनिट होती है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकंड होती है, स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, तो मे भी हम मीटर पर सेकंड में ही सॉल्व करें या kmph में सॉल्व करें। तो अगर कन्वर्जन करना होगा तो अगर हमें किलोमीटर मीटर पर सेकंड में जाना होगा किलोमीटर पर आवर से, तो हम जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें जाना हुआ मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, यानी कि उस मैग्नीट्यूड में मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मीन्स दैट कि अगर हमें छोटी यूनिट में आना होगा, स्मॉल यूनिट में, तब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। और जब हमें बड़ी यूनिट में जाना होगा, बड़ी यूनिट kmph, तो हम इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें बड़ी यूनिट में जाना होगा तो ये जो 18 है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और जब हमें छोटी यूनिट में जाना होगा तो जो वो 18 है वो नीचे रहेगा। तो ये कन्वर्जन के मेथड है जो कि यूज होते हैं। अब बात करते हैं हम अभी तक हम लोग पढ़े हैं स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अब हमारे पास एक टर्म आता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको अगर बोले यूनिफॉर्म मोशन। अब हम एक टॉपिक उठाते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के अंदर जो है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी भी आ जाएगा, स्पीड भी आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अब वेलोसिटी और स्पीड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोशन का डेफिनेशन था वो ये कहता था चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम उसे मोशन बताएंगे। तो यहाँ पे बस दो ही पैरामीटर हैं जो यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है जिसे हम स्पीड कहते थे। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड वो क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होती थी, तो हम उसे वेलोसिटी कहते थे। तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। तो आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कह रहा है कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स दैट अगर हम बोले कि यहाँ से 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, जाने में इसको 2 सेकेंड लगता है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहे हैं एक पाथ पे
जब वो 5 मीटर ट्रेवल करते हैं तो उसको 2 सेकेंड लगता है, फिर वो अगला 5 कवर करते हैं तो उसको 2 सेकेंड लगता है, फिर अगला 5 कवर करते हैं तो उसको 2 सेकेंड लगता है, फिर जब अगला 5 कवर करता है तो उसको 2 सेकेंड लगता है। यानी कि उसे 5 मीटर कवर करने में 2 सेकेंड ही लग रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम बोलेंगे उसको यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड इसमें आएगा एक और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तब क्या होगा कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि मैंने टाइम तो कांस्टेंट सप्लाई किया है, टाइम कांस्टेंट दे रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इसको ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। जब स्पीड चेंज होती है और टाइम कांस्टेंट रहता है, मींस कि अगर उसी को समझे तो अगर हम बोले कि टाइम 2 सेकेंड ही है, 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, बट पहले 5 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है, फिर 8 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर चलता है। तो हम देख रहे हैं कि हम तो टाइम 2 सेकेंड ही उसको दे रहे हैं, लेकिन वो कभी 5 मीटर, कभी 10, कभी 8, कभी 10 चल रहा है, यानी कि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते थे। नॉन यूनिफॉर्म जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। दोनों सामने हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम दोनों में इक्वल ही है बट डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होगा तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। जब अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम होगा तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। अब हमारे पास एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल